पहली बार था जब लड़की ने वीडियो कॉल किया और दोनों ने फ़ेस टू फेस एक दूसरे से बात की। लड़की बहुत ज़्यादा शर्माई हुई होती है। लड़का उसे देख के उसकी तारीफ़ करता है, कहता है कि बहुत अच्छी लग रही हो। दोनों की बातचीत इसी मुकाम पे अच्छे से चलती रहती है और फिर लड़का एक दिन बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि ये इतनी दीवानी क्यों हो गई मेरी, मैं इससे इतनी बात क्यों कर रहा हूँ। लड़का उससे पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लड़की कहती है ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें कह दी हैं। लड़का कहता है नहीं, ऐसा कुछ है जो तुम मुझे कहना चाहती हो, अगर कहना है तो कहो वरना मैं फ़ोन रखता हूँ। लड़की कहती है नहीं नहीं सुनो ना, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। लड़का बोलता है हाँ बोलो क्या बात है। लड़की कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत टाइम से पसंद करती हूँ, आई लव यू, क्या तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे। लड़का ये सुन के थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर कहता है नहीं। लड़की जैसे ही उसके मुंह से नहीं सुनती है वो अंदर ही अंदर टूट जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे इतना ज़्यादा रोना आता है, वो अपने आप को कंट्रोल करके पूछती है कि क्यों, क्या मैं अच्छी नहीं लगती, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ जो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तब लड़का बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम मुझे अच्छी भी लगती हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरा ऑलरेडी रिश्ता हो गया है मेरी खाला की लड़की से, और मेरी शादी शायद उससे ही होगी क्योंकि मेरी मम्मा चाहती हैं और मेरे घर में सिर्फ वही होता है जो मेरी मम्मा चाहती हैं। ऑलरेडी मेरा खाला की लड़की के साथ रिश्ता तय हो चुका है, तो मैं तुम्हें कैसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करूँ या फिर तुम्हारे साथ ज़िंदगी स्पेंड कर सकूँ अच्छे से। लड़की एकदम से कॉल कट कर देती है। लड़का फिर उसे कॉल करता है, तुम कॉल क्यों कट कर रही हो, तुम मुझसे बात करो। लड़की कहती है बचा क्या है बात करने के लिए, मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था, कम से कम तुम इतना तो बता दो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। लड़की पूछती है उससे क्या मैं तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं आती, क्या तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। और वो ऐसे बोल के फिर कॉल कट कर देती है। लड़का फिर उसे दोबारा फ़ोन करता है, कहता है कि यार बार बार फ़ोन मत कट करो, मुझसे बात करो, मुझे समझने की कोशिश करो कि मेरा ऑलरेडी रिश्ता हो गया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है और मेरे घर पे तो ऐसी लड़कियां भी नहीं हैं जो किसी लड़के को ऐसे प्रपोज़ करे। तब ये लड़की कहती है कि मतलब मैं बहुत फ्रीली हूँ, इसलिए तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तुम जैसा कहोगे मैं वैसी बन जाऊँगी, तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगी, तुम बोलोगे उठो तो उठूँगी, तुम बोलो बैठो तो बैठूँगी, तुम जो बोलोगे वो करूँगी, तुमने अगर कहा कहीं ना जाने के लिए तो नहीं जाऊँगी, तुम्हारे जो अल्फाज रहेंगे उसको फॉलो करूँगी, तब भी पसंद नहीं करोगे। लड़का कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हो, लेकिन मैं ऐसे कैसे तुम्हें वादा करूँ, कैसे कहूँ तुमसे। लड़की कहती है कि अगर 1% के लिए भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे बताओ। लड़का कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने तुम्हारी दीवानगी बहुत पहले ही भांप ली थी, जो तुम्हारा पागलपन था वो मैं पहले ही देख चुका था, लेकिन डर रहा था कहीं मुझे भी तुमसे मोहब्बत ना हो जाए, इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा था, तुम्हें इग्नोर कर रहा था, लेकिन तुम्हारी दीवानगी इतनी ज़्यादा भारी पड़ी कि मैं तुमसे बात करने पर मजबूर हो गया। कैसे बात शुरू हुई, कैसे चैटिंग शुरू हुई, कैसे कॉल और कैसे वीडियो कॉल, और आज हम यहाँ आ गए हैं कि एक दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हैं। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊँगा, क्योंकि मेरे घर में वही होता है जो मेरी मॉम चाहती हैं। हाँ मैं आखिरी हद तक कोशिश करूँगा मैं अपनी मॉम को मना सकूँ, कि मैं अपने घर वालों को मना सकूँ, लेकिन एक बात है, मैं अपनी मॉम के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। मैं आखिरी दम तक आखिरी सांस लगा दूँगा कि मैं उन्हें मना सकूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर मेरी मॉम नहीं मानी तो मुझे माफ़ कर देना। लड़की को पहले तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि उसने मना कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। जब उसने उसके मुंह से इजहार मोहब्बत सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और फिर दोनों की बात क्या थी ऐसे ही चलने लगी। लड़का उसे जैसे कहता वो वैसे ही करती। लड़के ने लड़की को पूरी तरह बदल दिया था। लड़की जितना फ्री रहती थी उसने 5 वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया था, इतना वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती थी। लड़की की हर बात मानती थी, कहीं बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी, यहाँ तक कि वो अपने घर के दरवाजे की तरफ भी नहीं जाती थी, क्योंकि लड़के का ऑर्डर था वो कहीं नहीं जाए, क्योंकि तुम मेरी हो तो सिर्फ मुझे ही नज़र आओगी, मुझे ही देखोगी, तुम किसी को नहीं देख सकती।
किसी की नज़र तुम पे नहीं पड़नी चाहिए। लड़का उसे ये सब कहता और लड़की उसकी सारी बातें फॉलो करती, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो मोहब्बत करती थी उससे। वो नहीं चाहती थी कि लड़का उससे किसी भी 1% के लिए, किसी भी बात पे वो उससे नाराज़ हो। वो हर पल इतनी कोशिश में रहती थी कि लड़का उससे हमेशा खुश रहे और ऐसे ही उससे मोहब्बत करता रहे। ऐसे ही इनकी मोहब्बत बहुत अच्छे तरीके से चलती रहती है। दोनों रात रात भर एक दूसरे से बात करते रहते हैं, दिन भर बात करते हैं। जब भी वो काम पे जाता है उससे बात करता है, जब काम से वापस आता है तो उससे बात करता है। और लड़का जैसा कहता है लड़की भी वैसी करती है, हमेशा उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहती है। 3 महीने इनकी मोहब्बत में ऐसे ही गुजर जाते हैं। दोनों मिलने के लिए बेचैन होते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि दूर दूर उन लोगों के गाँव थे, वो कैसे मिल पाते। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, लड़के का एक दोस्त होता है, उसकी इंगेजमेंट उसी के शहर में होती है जहाँ लड़की होती है। तो लड़का स्टेटस लगाता है कि वो दोस्तों के साथ कार में जा रहा है। तो लड़की उसे मैसेज और कॉल करके पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तुमने स्टेटस लगाया है कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। लड़की ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। झूठ बोल रहे हो, मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो। लड़का कहता है नहीं, सच में तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, देखो लोकेशन सेंड करता हूँ। तब लोकेशन सेंड करके दोबारा कॉल करता है, दोनों बात करते हैं। तब लड़की कहती है तुम सच में यहाँ आ रहे हो, फिर तो हम मिल सकते हैं। तो लड़का बोलता है नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ, बस एंगेजमेंट अटेंड करूँगा और निकल जाऊँगा वापस।